इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं भाग 5। इसमें हम उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला कब से शामिल हुआ, चिश्ती सिलसिला कब से चला, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय को बिना नष्ट किए हुए 12वीं शताब्दी के अंत में, आज करीबन 800 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। जो सबसे ज्यादा समुदाय आया तो चिश्ती समुदाय आया था। इसका कारण यह था कि उन्होंने केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरीके से ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की भी विशिष्टताओं को भी अपना लिया और उनको भी ध्यान में रखा। भारत की जितने भी भक्ति परंपरा थी, इसको भी उन लोगों ने अपना लिया और उसी को मान लिया। इसलिए उनको सूफी बोला जाता है, क्योंकि वो लोग उधर अलग धर्म को निभाते थे, अलग परंपरा को निभाते थे, और भारत आते उनके में भी परिवर्तन आ गया। भारत आते वो भी अपना सब चीज बदल कर भारत के अनुसार ढल गए, और भारत के अनुसार ढल गए इसीलिए भारत में टिके, नहीं तो उनका टिकना भारत में इम्पॉसिबल, असंभव होता। अब देखिए, चिश्ती खानकाह में जीवन, खानकाह मतलब क्या, उनका अलग परिवेश होता था। तो चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा होता था? तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। क्या था? सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु, जहां से सामाजिक जीवन चलते थे। ठीक है, हमें शेख निजामुद्दीन औलिया एक नाम है, जो राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासापुर जगह है, तो गियासापुर में रहता था वहां पे। तो जो ये शेख निजामुद्दीन औलिया था, वो दिल्ली के बाहरी सीमा पर, कहा, यमुना नदी के किनारे गियासापुर में रहता था। और यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, मतलब वहां पे एक जमात खाना था, बहुत बड़ा दरबार जैसा। तो बड़ा हॉल जमात खाना था, जहां सहवासी और अतिथि रहते थे। आने जाने वाले लोग और जो मेहमान लोग होते थे वहीं पर रहते थे और उपासना करते थे। क्या करते थे? उपासना करते थे, मतलब अपने धर्म की पूजा करते थे। सहवासियों में देखा जाए तो शेख का अपना परिवार सेवक और अनुयायी रहते थे, और उनके साथ तो रहबे करेंगे। शेख के साथ उनका परिवार, उनके सेवक, उनके सहयोगी सब वहां पर होते हैं। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहता है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो था, शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। ठीक है, आंगन एक गलियारे से घिरा होता था। किससे? एक गलियारे से घिरा होता था, और खनकाह को चारों ओर से दीवार घेरे करती थी, और जो खनकाह था उसके चारों तरफ दीवार से घेराबंदी हो जाता था। तो दीवार से उसको पूरा तरीके से घेर दिया जाएगा। और एक बार मंगोल आक्रमण के समय, जब मंगोल ने आक्रमण किया, तो पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खनकाह में शरण ले लिया। पड़ोसी क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो सब आकर खनकाह में शरण लिए रहे, और मंगोलों ने वहां पर लूटपाट मचाई और वहां से चले गए। यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेश कौन कौन से देने वाले थे, कब दिया गया, कहां से दिया गया, कहां से इनका सब चीज चला, उसके बारे में। अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ शेख का नाम दिया गया है, सूफी लोगों का नाम दिया गया है, उनके मृत्यु की वर्ष कब वो मरे, और उनका दरगाह कहाँ, किस स्थान पर स्थित है उसको। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी मृत्यु 1235 में हुआ, अजमेर राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनका भी मृत्यु 1235 में हुआ, जो दिल्ली में इनका दरगाह है, दिल्ली में। शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, जिनकी मृत्यु 1265 में हुआ, अजोधन पाकिस्तान में इनका पड़ता है दरगाह। शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये भी शेख थे, शासक वर्ग के लोग नहीं थे, ये भी वहां के सूफी संत हुआ करते थे, जिनके साथ इनका परिवार, इनके सेवक और इनके सहायक जो भी लोग थे, सहायता करने वाले, वो लोग भी रहते थे। अब इनकी मृत्यु हुई 1325 में, जो दिल्ली में है। 1325 दिल्ली में इनका दरगाह है।
अब आता है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, मतलब वो चिराग दिल्ली के बेटे के रूप में उनको बताया जाता है। जब दिल्ली सल्तनत था 1356 में, इनका भी दरगाह दिल्ली में ही बनाया गया है। और ये याद रखना, ये आपको पूछा जाएगा, हर जगह पर पूछा जाएगा। लेकिन आज के जितने भी कंपटीशन होंगे 2024 के बाद, तो ये सब सवाल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सब सवाल, ये सब चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है। एनसीईआरटी से इस सारे चैप्टर को उठाकर हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब भारत के बुक में भारत के ही बारे में पढ़ाया जाएगा, और भारत में केवल हिंदुओं के ही बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर मतलब एक तरीके से बदला गया है किताबों को। तब बदला क्यों गया है, क्यों नहीं बदला गया है, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना बोला जाता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा था, नाम बच्चों को नहीं याद रहते थे, इसलिए बदल दिया गया है। और जहां पर ये लोग रहते थे, जितने भी शेख थे, तो यहाँ एक सामुदायिक रसोई, उसको लंगर बोला जाता था, भंडारा। तो भंडारा चलाया जाता था, जिसका पैसा किसी से नहीं मांगा जाता था। सब चीज वहां के रहने कर्ता धर्ता लोग जो थे वही निभाते थे, और जो राजा थे वही इन सबको फंडिंग करते थे। कहे कि भैया इतना लोग, फकीर लोग कहाँ से पैसा लाएगा कि इतना लंगर चलवाएगा। तो सब पैसा धार्मिक जगह पर आता है ना, ये उपहार के तौर पे, तो उससे चलता है। सुबह से लेके देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता, शेख से पूछने के लिए आते थे। तो कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी उनका नाम है, और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियासुद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। ये सब लोग वहां पर आते थे, लंगर का लुत्फ उठाते थे, और उन शेखों से बात करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, और फिर वहां से चले जाएंगे। और इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। जो लोग भी आए शेख के बारे में लिखे। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। मतलब समझो कि वहां पर जो भी आते थे उन शेख के बारे में लिखेंगे, और लिखने के बाद ये लिखेंगे कि शेख के सामने झुकना है उनसे, और वहां पर जो लोग रहेंगे मिलने वालों को पानी पिलाना है, और दीक्षित जो शिक्षा लेने आया है उसका सर मतलब उसको टकला कर दिया जाता था, सर का मुंडन होता था। उसके बाद ही उनको यौगिक व्यायाम सिखाया जाता था। यमुना नदी में उनको फेंक दिया जाता था कि तैर बेटा, इतना तैरो कि जब तक तुम थक नहीं जाओ। तो उनको तैरा कर उनको व्यायाम सिखाए जाते थे, एक्सरसाइज सिखाए जाते थे उन लोगों को। तो ये सब क्या है, स्थानीय परंपरा को निभाने का, स्थानीय परंपरा से कुछ सीखने का एक कोशिश था, सिखाने का एक कोशिश था, और सीखने का भी यहाँ पर कोशिश था। एक तरीके से परंपरा को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था यहाँ पर, कि कोई करे तो भूले नहीं। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया था, और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश व्यवहार, यहाँ पर समझो कि चिश्तियों के उपदेश व्यवहार तथा और संस्थाएं तथा साथ शेख का यश जो था चारों ओर फैल गया। शेख का जितना भी विचार था, आचार विचार जो था, हर इलाके में फैल गया। लोग मानने लगे थे, और उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे थे, और उनकी जहां पर उनका अपना तीर्थ स्थान होता था, पूजन जगह होता था, जहां उनका दरगाह होता था, तो उन दरगाहों पर उनके आध्यात्मिक पूजनों की दरगाह जहां पर वो लोग रहते थे ना, तो वहां पर अनेक तीर्थयात्री भी आते थे जो अपनी पूजा पाठ करने के लिए आते थे। कहा कि भैया लोगों का क्या है, जहां पर सुनेंगे अच्छा वहां पर चले जाएंगे। दातागंज बख्श की कहानी जो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजविरी जो अफगानिस्तान
के शहर, अफगानिस्तान का शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे। कहाँ के? हुजवीर के रहने वाले थे। और उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करना पड़ा था। किसके रूप में? तुर्की सेना के कैदी के रूप में उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ी और वो लाहौर में बस गए। और फारस में उन्होंने एक किताब लिखी थी, कशफ उल महजूब। कशफ उल महजूब मतलब पर्दे वाले की बेपर्दगी, पर्दे वालों की बेपर्दगी, पर्दे वाले जो छुपा कर रखना चाहते हैं उनका खुलासा करना, ये इसका मतलब होता है। जिसमें देखा जाए तो तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि सूफी कैसे रहते थे, उनके व्यवहारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हुजवीरी की 1073 में मृत्यु हो गई थी। जो हुजवीरी था उसका, उनके जो वहां के शेख हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो गई कब? 1073 में। ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको लाहौर में दफना दिया गया। कहां पर? लाहौर में दफना दिया गया था। सुल्तान महमूद गजनी उस समय शासक वर्ग में थे, तो सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। और जो सुल्तान महमूद गजनी का जो पोता था उसने यहाँ पर दरगाह बनवाया। और यह दरगाह उनके बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। जब इनकी सूफी संत जो थे, इनके जब बरसी होती थी मतलब जन्मगांठ होता था, तो उस पर यहाँ पर तीर्थयात्री लाखों करोड़ों के झुंड में आते थे, लाखों करोड़ों लोग आते थे। आगे देखिए, आज भी यहाँ पर देखा जाए तो हुजवीरी दातागंज बखस के रूप में देखा जाए तो आदरणीय है। कैसे? उनकी अनेक दरगाह को दाता दरबार यानी देने वालों की दरगाह कहा जाता है। इसीलिए तो लोग जाते हैं। किसी की ख्वाहिश पूरी ना हो, किसी की अरदास पूरी ना हो, तो लोग आपके कब्र पर थूकने ना जाए, मूतने ना जाए, वो आपके कब्र पर पूजा करने जाएंगे? कभी हो ही नहीं सकता है। तो आपसे कुछ इच्छा है उनके पास कि भैया हम जाएंगे तो हमारी इस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिना मतलब के चले जाएं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब के जाते हैं, एक श्रद्धा भाव से जाते हैं, तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो कट्टर लोग होते हैं ना, जो किसी कारणवश ही जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं। बिना कारण का वो नहीं जाएगा सब। चिश्ती उपासन मतलब जियारत और कव्वाली। कव्वाली का मतलब सुनते हो कि कव्वाली गाया जाता है, इसी तरह जियारत भी होते हैं जो सुनाया जाता है। कैसे में? सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत मतलब एक तरीके से पूजा सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। कैसे है? इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है कि उनकी बरकत हो। और पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों के दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं, जो मैंने ऊपर आपको नाम बताया। ऊपर दिया गया चार्ट देखिए, जिसमें 5 संतों के बारे में बताया गया है। और इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन की है, जो सबसे पूजनीय है। और उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। गरीबों की अरदास को पूरा करने वाले को गरीब नवाज बोलते हैं, तो उनको गरीब नवाज बोलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। कैसे है? यह दरगाह जो है शेख की सदाचार भावना, सदाचारित और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रशर्य के कारण लोकप्रिय थी। क्योंकि राजसी जितने भी दरबार थे, उन लोगों ने इन चिश्तियों को, मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया कि भैया अपना पूरा अड्डा बनाओ रहने वाला, जहां पर आपको दफनाया जाएगा वहां पर भी पूरे बड़का बिल्डिंग बना दिए जाएंगे कि लोगों को आकर्षक लगे कि हाँ वहां पर कुछ हमें मिलेगा। महमूद बिन तुगलक, क्या नाम है? महमूद बिन तुगलक, जो 1324 से 1351 तक राज किया था, पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था।
पहला सुल्तान जो था, जो 1324 से लेकर 1351 के बीच में आया था। ऐसे तो राज्य का बात यहाँ पर बताया जा रहा है उनका। किंतु शेख की मजार पर, किसके, शेख के मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई थी। जो मालवा पर राज करते थे गियासुद्दीन खिलजी, जिनका खलजी यहाँ पर दिया गया है, गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी में उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। चूंकि देखा जाए तो यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे, ठहरते थे, बात व्यवहार करते थे, अपने संस्कृतियों का आदान प्रदान करते थे, इसलिए इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती बना रहता था। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह जो थी बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और अकबर यहाँ पर आया भी। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आया, या फिर पुत्र के जन्म पर यहाँ पर आया। कहाँ पे आया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आया था, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत मानता था, उनकी बेगम जोधाबाई भी मानती थी और उनके घर में जितने भी लोग थे वो भी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, मानते थे। इसलिए यहाँ पर आना उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। जब मन करता था तब चले आते थे, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के एकदम बॉर्डर पर ही स्थित है, व्यापारिक मार्ग पर ही ये बना हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होता था आने जाने में। आप भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो दिल्ली और गुजरात का जो रास्ता व्यापारिक मार्ग है वहीं पर है, तो आने में क्या दिक्कत, तुरंत चले आओ। तो आगरा से ये जाते थे उधर, ऐसे तो उल्टा रास्ता हो गया, लेकिन ये आगरा से जाता था। अकबर जो थे आगरा से जाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये 6.12 है। शेख निजामुद्दीन औलिया, शायद इनके बेटे का होगा, उनके किसके, सॉरी ये दिल्ली में जो बैठे हुए उनका। तो शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। उसके ठीक नीचे आप देखोगे तो यह बताइए कि कलाकार शेख साहब और उनके शिष्य में कैसे फर्क कर डालता है, कैसे फर्क हो सकता है, कैसे में यहाँ पर समझो। यह बताइए कि कलाकार शेख साहब जिसने इस कला को बनाया और उनके शिष्यों में जो शिष्य हैं उनके शेख साहब के, उनके बीच में कैसे फर्क डालता है और कैसे फर्क को समझा जा सकता है, ये बताना। यहाँ पे ये तस्वीर देख सकते हो यहाँ पर नीचे वाला, तो अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख, तो शेख जो है बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हैं और मनोहर नामक कलाकार का चित्रण लगभग 1615 में यहाँ पर किया जाता है। चित्र में कलाकार के हस्ताक्षर ढूंढिए कि चित्र में कलाकार कहाँ हस्ताक्षर किया है। तो चित्र में कलाकार यहाँ पर हस्ताक्षर किया है, देख लो आप, यहाँ पर उर्दू में हस्ताक्षर किया है, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, हस्ताक्षर भी कर दिया। ये देखो आप यहाँ पर मुल्क का चिराग। मुल्क का चिराग मतलब क्या, इस मुल्क को संभालने वाला। लगता था कि उनके अलावा कोई था ही नहीं। चलो भैया चिराग के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो ढक्कन के दरगाह कुली खान ने, जो ढक्कन में रहता था, तो दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दिल्ली मतलब दिल्ली के एक एल्बम बनवाया। एल्बम में लिखा था, एक किताब है दिल्ली की एल्बम, उसमें शेख नसीरुद्दीन के बारे में लिखा गया है चिरागे दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर शेख सिर्फ दिल्ली, पहले दिल्ली बोलते थे ना उसको, तो दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। केवल दिल्ली के नहीं, पूरे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। खास तौर से इतवार के रोज, दीपावली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी
दरगाह पर उमड़ जाती है और हौज के पास तंबू गाड़कर, हौज के पास जो उनका जो दरगाह होता था, दरगाह के पास खाली जमीन पर तंबू डालकर, तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भगवान से आते हैं, वो वहीं पर नहाते हैं रोग को ठीक करने के लिए। और हिंदू और मुसलमान एक ही भगवान से आते हैं, वो भगवान है अपनी माता, अपनी माँ, अपनी अम्मी। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई अलग अलग जगह से नहीं आते हैं तो गर्भ से ही आते हैं, शरीर के एक ही अंग से आते हैं, बच्चादानी से होकर आते हैं। तो बात साफ हो जाता है, हिंदू और मुसलमान एक ही भगवान से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। और वहां पर पेड़ लगाए जाते थे जहां पर लोग आकर अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है कुछ दिनों तक। मुगल शहजादी जहां आरा नाम था उनका, तो मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा शुरू होती है 1643 में। निम्नलिखित गद्यांश में बोला जाता है कि जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मनीष अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखवाती है जहां आरा। तो जहां आरा लिखवाती है तो अल्लाह ताला की तारीफ के बाद, मतलब भगवान अल्लाह के तारीफ के बाद, यह फकीरा मतलब मैं, यह फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोर अजमेर के लिए निकली हूँ। ठीक है, मैं इस बात के लिए वायदा प्रस्त थी, मैंने वादा किया था कि हर रोज हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी, 2 बार नमाज पढ़ूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई थी और अपने पैर जो था, मेरा पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैला, दरगाह की तरफ अपना पैर नहीं फैलाती थी और न ही मैंने अपना पीठ दरगाह की तरफ किया। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी और वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इत्तर में डूबे दरगाह की, तो दरगाह में आपको वहां पर चिराग और इत्तर सब, तो चिराग का मतलब छोटा छोटा वो जिन वाला चिराग होता है ना वो, और इत्तर का मतलब होता है सेंट, एक तरीके से महकने वाला यंत्र, महकने वाला पदार्थ। तो इतना लगाया जाता था कि कई किलोमीटर तक महकता रहता था। तो इत्तर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशबू शामिल हुई थी। चूंकि देखा जाए तो दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी। मैं दरगाह के भीतर गई और अपने दर्ज चेहरे को, अपने ये जो चेहरा था मेरा, तो दर्ज चेहरे को उसकी चौखट के धूल से रगड़ा और दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन पर चुमती हुई चली गई। ठीक है, गुंबद के भीतर जो रोशनी था, तो रोशनी से भरे दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लगाए और आखिर में अपने हाथों से मुक्सद दरगाह पर मैंने सबसे बढ़िया इत्तर वहां पर छिड़का। चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रख दिया। और लोग जाते हैं तो वहां पर चादर चढ़ाते हैं। जो भी आप दरगाह पे जाओगे तो चादर लेकर जाते हो, किस लिए? चढ़ाने के लिए। जहां देखा जाए तो यहाँ पर देखो जहां आरा कौन सी चेष्टाओं का जिक्र करती है जो शेख के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाते हैं। दरगाह की खासियत को वह किस तरीके से यहाँ पर दर्शाती है उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे आप इसको डिबेट कर सकते हो, अपने दोस्तों में बतिया सकते हो, बात कर सकते हो। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी और प्रत्येक यात्रा पर, जो भी यात्रा होता था तो प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है कि दान दिया जाता था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल
देग दरबार, एक विशाल देग दरबार को भेंट में दिया था। और उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। दरगाह के अहाते में एक मस्जिद बनवाया, मतलब उसके अंदर ही दरगाह के बीच में जहां पर घेराबंदी हुआ था उसके बीच में उन्होंने दरगाह के अंदर एक मस्जिद बनवा दिया। नाच संगीत भी जियारत का हिस्सा है, और नाचना गाना गाना यह भी जियारत का एक तरीके का हिस्सा है। अब हिंदू परंपरा में भी देखोगे तो भगवान शिव के आगे किसी भी देवता को खुश करना होता है तो नाच भी करना पड़ता है, संगीत मंत्र उच्चारण करके उनको प्रसन्न भी करना पड़ता है। खास तौर से देखा जाए तो कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परम आनंद की भावना को उभारा जाता था, परम आनंद दिखाया जाता था, और सूफी संत जिक्र मतलब ईश्वर का नाम जप या फिर समा मतलब श्रवण करना, उस चीज को मानना, यानी आध्यात्मिक संगीतों की महफिल, जो उस समय महफिल जमते थे, तो महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे वो लोग कि ईश्वर की उपासना हम लोग करते हैं। चिश्ती उपासना जो पद्धति उनकी होती थी, तो उस पद्धति में सभा का महत्व जो था इस तत्व की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं। जितने भी चिश्ती थे स्थानीय भक्ति परंपरा से वो सब लोग जुड़े हुए थे। और जब जुड़े हुए थे तो क्या दिक्कत भैया, जुड़े हुए थे तो बहुत बढ़िया है, एकदम राम राज है उनके लिए। जुड़े थे एकदम भगवान से जुड़ गए। अब तो ऐसे ऐसे वो लोग मिलते गए। भाषा और संपर्क, यहाँ पर हम इसको अगले भाग में ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ अमीर खुसरो और कोल। अमीर खुसरो 1253 से 1325 महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी भी थे ये, ठीक है। और उन्होंने कौल मतलब अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है कहावत मतलब एक कहावत होता है ना, छोटा खंड में लिखा जाता है, तो कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार देते थे। कहावत बनाते थे कि लोगों को बताओ। यहाँ पर कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता था। कव्वाली शुरू होगा तो शुरुआत और आखिरी में इसको गाया जाएगा। और इसके बाद सूफी फकीर चाहे इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था वहां पर, जो फारसी, हिंदवी तथा उर्दू में होता था। तीनों भाषा में वहां पर किया जाएगा। और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। तीनों भाषाओं के शब्द उसमें मौजूद करके बोल दिया जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वालों अपने गायन की शुरुआत कौशल से करते थे, मतलब वो गाने की शुरुआत से ही उसको शुरुआत कर देते थे। और उप महाद्वीप की सभी दरगाह पर कव्वाली की जाती थी। आज भारत में कोई भी दरगाह नहीं है जहां पर कव्वाली न किया जाता हो, वहां पर कव्वाली होगा ही होगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की यहाँ पर कव्वाली गाया जा रहा है। और कव्वाली भी क्या एकदम बहुत अच्छा होता है कव्वाली। यहाँ पर देखो चरखा नामा, तो चरखा नामा पर एक यहाँ पर गीत गाया जाता है। इसको अगले भाग में यहाँ पर ले चलेंगे, इसमें नहीं, ठीक है। तो आप कभी जाओ कव्वाली सुनो, इंटरनेट पर भी आज कव्वाली सुन सकते हो। तो उसमें अल्लाह, फकीर, गुरु सब किसी को माना गया है, भगवान को भी माना गया है। लेकिन बताने वाले नहीं बताते हैं कि सब चीज एक है। सब यहाँ पर अंधविश्वासी लोग को भड़का कर रख दिया है। जितने भी अंधविश्वासी लोग हैं आम जनता को भड़का कर रख देते हैं कि भैया धर्म पर लड़ जाओ, धर्म पर बढ़ जाओ, धर्म पर लड़ जाओ और धर्म से मर जाओ। यही लोग चाहते हैं कि अपना पेट भरता रहे, बाकियों भूखे मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर लोग अलग अलग प्रकार के सोचते हैं, तो अलग अलग सोच सकते हैं, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो, जो भी फंसा, आप कुछ नहीं समझ में आया, आप हमें कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सर नहीं समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।